आपके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये आपके सामने। इंटीग्रेट द फंक्शन। अब फंक्शन क्या है? एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको वहां पर अंडर रूट दिखाई दिया था, यानी अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक यहां पर भी अंडर रूट दिखाई दे रहा है, तो इंटीग्रेट करना है फंक्शन, यानी सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और एक्स अंडर रूट एक्स और एक्स प्लस 2 डी एक्स आपके सामने। एक्स प्लस 2 और डी एक्स। तो यह एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन पे ही चल रहा है, और आपको पिछले क्वेश्चन में हमने जिक्र किया था कि अंडर रूट के अंदर जो है अगर चीजें दिख रही हैं तो सब्स्टिट्यूशन का अगर काम कर रहे हैं तो बजाय टी का टी स्क्वायर मानिए। इससे आपका स्क्वायर रूट जो है समाप्त हो जाता है और काम आपको आसान लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर टी भी पुट करेंगे तो भी आएगा, लेकिन यहां टी की बजाय टी स्क्वायर पुट कीजिए। और यही काम आपने क्वेश्चन नंबर 6 में जब हमने डिस्कस किया है तो आपने देखा है। तो यहां पर क्या करेंगे? पुट ए एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो गया? टी स्क्वायर। ठीक, ये हमने मानिया एक्स प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर। ठीक, दिस इम्प्लाई, चलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स, और ये होगा ये तो 0, और टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t dt आपके सामने। यह लाइन डायरेक्ट कैसे लिखे हैं हम बता चुके हैं कई क्वेश्चन में, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर x dx हो गया, और ऐसे ये 0 और टी स्क्वायर का 2t dt। अब एक काम और देखिए, ये सारे मान t में दिख रहे हैं, dx भी आप जहाँ पर 2t dt लिख देंगे, x प्लस 2 है या टी स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन x बचा हुआ यह t के रूप में कैसे लिखा जाएगा? इस भी तो t के रूप में चाहिए, तो कहाँ से लिखेंगे? ये देखिए x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 2। तो सारे मान आप टी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो अब चलते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। x आपका क्या है यहाँ पर? ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 2, और इंटीग्रेशन आप x प्लस 2 को क्या माने हैं? ये हो गया टी स्क्वायर, और dx के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2t dt, और 2 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, और ये हुआ t dt आपके सामने। या दिस इम्प्लाइज बराबर ऐसे कर लें, बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2, और ये हो गया t, और ये t है ही है, और t इंटू टी डी टी आपके सामने। या दिस इम्प्लाइज कह सकते हैं 2 t, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2, और t इंटू 2 कितना हुआ? टी स्क्वायर डी टी आपके सामने। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन आप यहां लिख रहे हैं x अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स बराबर, ये देखिए तो 2 है, और इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो टी स्क्वायर ये कितना हुआ? टी का पावर 4। देखिए टी स्क्वायर टी का पावर 4, और ये क्या होगा? माइनस 2t स्क्वायर, और ये हो गया डी टी आपके सामने। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए दो हिस्सों में, तो ये क्या होगा? ये आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 4 dt, और माइनस 2 इंटू 2 ये 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। फार्मूला साफ साफ दिख रहा है। कौन सा फार्म बन रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स बराबर क्या होता है? एक्स का पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। और कंपेयर कर दीजिए, एक्स का फंक्शन है टी का फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एन, आप देखिए क्या है? एन यहाँ पर क्या है? 4, तो क्या होगा? यानी यहाँ टी का रूप है, तो टी का पावर 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1, और माइनस ये भी देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए, तो एन यहाँ पर क्या है? 2, तो ये क्या हो गया? टी का पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 और प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस फार्मूले का यूज किया है, और ये आपके सामने। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये 4 प्लस 1 यानी 5, ऐसे कर लीजिए 2 अपान 5, 5 यहाँ कर लिया, और ये हो गया टी का पावर 5, और ये क्या है? माइनस 4, 2 प्लस 1 3, तो ये है माइनस 4/3, और ये हुआ 2 प्लस 1 टी प्लस सी। अब टी का मान
ई एक्स के रूप में रखना है तो कैसे, आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो आपने क्या है, ई एक्स प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर पुट किया है, तो देयरफॉर यहाँ से ई एक्स टी बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ई एक्स प्लस 2, यानी अंडर रूट का मतलब है क्या, यानी ई एक्स प्लस 2 का पावर 1/2। ठीक, अब यहाँ पर टी का पावर 5 है, तो यहाँ देखिए, तो आप समझाने के लिए हम लिख लेंगे, तो टी का पावर 5 का मान निकालना है तो यही होगा ना, ई एक्स प्लस 2, ये तो टी है 1/2 और ये क्या हुआ पूरा 5। देखिए, यानी टी का पावर 5, आप समझाने के कर रहे हैं, टी है तो टी का पावर 5, तो यह हुआ टी का पावर 5, तो इधर भी तो पावर 5 होगा, तो बराबर क्या है यहाँ पर, ई एक्स प्लस 2 और ये 1/2 5 है, तो क्या इतना हुआ 5/2। और उसी तरीके से क्यूब है, तो अगर यहाँ पर अब आप ऐसे कर दे सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं क्यूब में, तो देयरफॉर टी क्यूब यानी बराबर, तो यानी इसका क्यूब करना है तो इसका भी तो होगा ना, ई एक्स प्लस 2 का पावर 1/2 और का पावर क्यूब आपके सामने। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, ई एक्स प्लस 2 और देखिए 1/2 पावर 3 है, तो कितना हुआ 3/2। हर छोटी छोटी चीजों को आपको यहाँ डिस्प्ले किया है कि कैसे हम मान लिख रहे हैं एक्स के रूप में। तो यहाँ पर देखिए टी का पावर 5 है, तो क्या लिखेंगे 2/5, टी का पावर 5 यानी क्या निकालें एक्स। आप इसको डायरेक्ट अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो यह आपका टी का पावर 5 एक्स प्लस 2 और ये कितना है, ये हो गया 5/2 और माइनस 4/3 और टी क्यू क्या आपको हमने बताया है, यहाँ पर क्या निकाले हैं, ई एक्स प्लस 2 का पावर 3/2 और प्लस सी। तो इस तरह से यह क्वेश्चन का आंसर ये आपके सामने, यह हर छोटी छोटी चीजें कैसे निकाली गई है, कोई भी दिक्कत न हो, इसलिए आपको हमने समझाया है कि टी का पावर 5 का मान एक्स के रूप में कैसे ये लिखे हैं, तो आपके सामने। और यहाँ पर टी के पावर टी क्यू का मान एक्स के रूप में कैसे लें, ये आपके सामने। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने ये है।